स्वामी जी हैं वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो मैं बताओ, तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उससे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, जो है हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। आपकी 3 बेटियां हैं, आपकी आर्थिक स्थिति स्वामी जी के न रहने की वजह से कमजोर हो गई, आप हमने क्या बताया, कहने लगे आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं कहना, आपको केवल आरोप लगा देंगे अपने बच्ची के। तुमने कहा हम उनसे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वर्सेस योगी आदित्यनाथ के मामले में अब एक और गजब का ट्विस्ट सामने निकल कर आ रहा है। कल एक पत्रकार ने पहले तो शंकराचार्य के सामने आकर और फिर मीडिया के सामने आकर ब्रह्मचारी आशुतोष पांडे की पोल पट्टी खोल दी है। भारत के इतिहास में सनातनी हिंदुओं के बीच अपने साधु संतों को लेकर ऐसा अविश्वास पहले कभी नहीं रहा होगा जितना मौजूदा दौर के उठे विवादों ने पैदा कर दिया है। मामले की शुरुआत होती है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से, जब शंकराचार्य ने अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने को शास्त्र विरुद्ध करार दिया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, चबूतरे पर अगर प्रतिष्ठा हो रही होती तो चबूतरा पूरा बना हुआ होना चाहिए था। अभी चबूतरा बना ही नहीं, उस पर आप नहीं कर सकते। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आधी कुर्सी बनी हो, आपको हम बैठा सकेंगे या आप बैठ सकेंगे? तो जिसमें हमको बैठना है वो चीज़ एक तो पूर्ण निर्मित होनी चाहिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है उनका। वो कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बन। इसके बाद फिर कुंभ में मची भगदड़ के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया था और उनसे इस्तीफा तक की मांग कर दी थी। परिवार में कोई मर जाता है, विशेष करके ऐसी घटनाओं में भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? अखाड़े पे पीड़ा ज्यादा है कि आपने। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहाँ नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है। फिर आया वाराणसी कॉरिडोर का मामला। यहाँ भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सरकार के विरुद्ध नजर आए और इन सब बातों ने कहीं न कहीं सरकार को भी उनके विरुद्ध कर दिया। इसका प्रदर्शन माघ मेले में देखने को मिला, जहां तमाम छोटे बड़े नेता और बाबाओं को प्रोटोकॉल देकर स्नान कराया जा रहा था। वहीं शंकराचार्य जी की पालकी को रोककर उनके बटुकों के साथ बर्बरता की गई और उन्हें मारा पीटा गया। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। संतों को नहीं करने दे रहे दर्शन, बताइए। हमारे स्वामी जी को मार रही पुलिस प्रशासन किसकी सरकार है? ये हिंदुओं की सरकार है। इसके बाद दोनों तरफ से तमाम तरह के विवादित बातें कही गई। शंकराचार्य बिना स्नान किए मेले से विदा हो गए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हाँ, तो आप तो मुख्यमंत्री हो, कालनेमियों को चिन्हित करके उनका नाम सार्वजनिक करो। कौन कौन कालनेमी है, ताकि जनता भी जान जाए, उनसे सावधान रहे।
जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? भाजपा की तरफ से कुछ नेता डैमेज कंट्रोल करते दिखे, लेकिन उसका असर नहीं हुआ और शंकराचार्य योगी सरकार के खिलाफ गौ हत्या के मुद्दे पर लगातार मुखर बने रहे। फिर भाजपा ने भी अपनी कूटनीतिक चाल फेंकी और आशुतोष पांडे नाम के एक बाबा, जो कि भाजपा गुट के राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं, इनके द्वारा बाल यौन शोषण का आरोप लगाया गया और पूरा देश इस आरोप से सन्न रह गया। जब आशुतोष की कुंडली खंगाली गई तो उसका पूरा इतिहास आपराधिक मामलों में सना हुआ पाया गया। उसे 27 से अधिक मामलों में आरोपी पाया गया। अब इस मामले में शंकराचार्य के विरोधी गुट की एक और नीचता सामने आई है, जब एक पत्रकार ने सामने आकर यह बताया कि कैसे आशुतोष के एक प्रतिनिधि ने उनसे मिलकर आशुतोष से फोन पर बात करवाया और उसने कहा कि तुम दंडी स्वामी परिवार से हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, अपनी बेटियों से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ आरोप लगवाने हैं। सुनिए क्या कहा उसने। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से, तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो हमने कहा ठीक है। कल हम पहचाने हो कि नहीं पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे। फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए? बोले कह रहे है आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। अच्छा, आप तो बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा ऐसा कोई? तो उन्होंने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है। चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई, तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है? मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है? तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं और यार उनसे यार वो लिखवाना। तो हमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है? तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा करूँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आप आपके पास खुले ऑप्शन आप देखिए। इसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि राजनीति क्या इतनी शक्तिशाली हो गया है कि अब इसके साथ हमारे धर्म को भी गिरना पड़ रहा है? क्या धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से यह हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बुरा दौर है? अपने ही साधु के धार्मिक मांगों से आहत होकर सरकारें क्या अपने ही साधुओं के साथ मुगलों सा व्यवहार तो नहीं कर रही? आपकी राय जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए जनपद।